आज बड़ा स्पेशल टॉपिक है। मानव सभ्यता के इतिहास में ये एक बड़ा तीखा मोड़ आया है, जबकि पूरा विश्व इस समय भयभीत है और ऑक्सीजन की बड़ी कमी है। तो हमारे फेफड़े कैसे मजबूत हों और कैसे हम घर पे हम अपने फेफड़ों को मजबूत कर सकते हैं और ऑक्सीजन की पूर्ति कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बड़ी स्पेशल 5 टेक्निक बताऊंगा। पहले तो हमें ये पता लगना चाहिए कि हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी है नहीं है। देखिए मैं तो एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हूँ। हमारे यहाँ पिछले पिछले 1 साल में मैंने एक दिन भी ओपीडी बंद नहीं की। मैं रेगुलरली पेशेंट देख रहा हूँ। तो कई कई हजार पेशेंट्स आए हैं पिछले 1 साल में मेरे पास। जब पेशेंट यहाँ पे आता है, ये वेंटिलेटर है देखिए, और ये पल्स ऑक्सीमीटर है, दिखाओगे में 99% सैचुरेशन है अभी। अच्छा चलो, तो अगर यहाँ तो पता लग जाता है कि पल्स 65 है, सैचुरेशन 99 है, तो ये तो हम देख लेते हैं यहाँ पे। लेकिन हम घर में कैसे देखें कि हमारे के अंदर उसकी ऑक्सीजन की कमी है? तो उसके लिए हमारे लंग्स में अगर पूरा वेंटिलेशन होगा, देखिए ये लंग्स हैं, अगर पूरी सांस जाएगी अच्छी तरह से इसमें, तो फिर तो बड़ा अच्छा यहाँ से लेके नोज से सांस जा रही है और लंग्स के सारे छोटे छोटे गुब्बारे, इसमें कई मिलियन एल्वियोलाई होते हैं, छोटे छोटे गुब्बारे, तो वो अगर अच्छी तरह से फूलेंगे तो पूरा हमारा बॉडी में ऑक्सीजन का रिफ्लेक्शन अच्छा होगा। अगर इसमें ऑक्सीजन जाएगी नहीं अंदर लंग्स में, वो ले नहीं पाएंगे, तो उससे फिर ब्लड में भी ऑक्सीजन कमी हो जाएगी हमारे अंदर। तो ऐसे ऑक्सीजन की कमी का कैसे हम पता लगाएं, मैं आपको बताता हूँ। बड़ा अच्छा तरीका है कि घर पे हम बिना पल्स ऑक्सीमीटर के कैसे पता लगाएं। उसके लिए एक तो सिंपल वो है कि एक मोटा मोटा रफ एस्टिमेट लेने के लिए, तो कि अगर जो व्यक्ति 1 किलोमीटर पैदल चल सकता है, तो इसका मतलब उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन 95% से ज्यादा है। और अगर कोई 1 किलोमीटर की रनिंग कर सकता है और सांस उसकी ना फूले, इसका मतलब उसका सैचुरेशन 100% के आसपास है। और अगर कोई 10-5 कदम चलने पे भी थक गया, थकान हो गया और सांस फूलने लगी, इसका मतलब उनका सैचुरेशन 90% से कम है, जो कि जिसमें कि हमें आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देनी ही पड़ेगी। और अगर दूसरा एक तरीका है, इसे कहते हैं रोज स्कोरिंग। भाई ऑक्सीजन की कमी, हमारे लंग्स जो हैं वीक हैं, हमारे उसमें ऑक्सीजन पूरी नहीं जा रही, वो पूरा सर्कुलेशन को फीड नहीं कर पा रहे, तो उसके तरीका है कि अगर 1 मिनट में अगर हम 30 तक की काउंटिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 30 तक की अगर हम काउंटिंग कर सकते हैं, तो इससे हमारा सैचुरेशन 95% से ज्यादा है और हमें बिल्कुल भी आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। अगर हम 5 7 10 तक की काउंटिंग ही एक सांस में कर पाते हैं, इससे हमारा सैचुरेशन 90% से भी कम है और हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है। अगर ऑक्सीजन की कमी है और जरूरत पड़ती है, तो रिसर्च ने शो किया है कि 90% ऑफ द टाइम ऑक्सीजन की कमी बॉर्डरलाइन होती है, केवल केवल थोड़ी सी कमी होती है, जो कि घर पे पूरी हो सकती है। 10-15% केसेस में ही हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की या वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है। तो घर में ऑक्सीजन की कमी कैसे पूरी करें और हम अपने लंग्स को हेल्दी कैसे बनाएं? देखिए, आज से कुछ साल पहले ये आरओ फिल्टर शुरू हुए थे। अब घर घर में आरओ फिल्टर लगे हुए हैं। और उससे पहले छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप के टाइम में कभी कोई फिल्टर नहीं होते थे और वैसे ही पानी पीते थे और निरोगी रहते थे। अब ऐसा भी समय आ सकता है कि हर घर में ऑक्सीजन का सिलेंडर रखना पड़े। मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो, ऑक्सीजन का सिलेंडर रखना ना पड़े। उसके लिए मैं जो टेक्निक बता रहा हूं, हम नेचुरल रिसोर्सेज से हम कैसे ठीक रह सकते हैं, ये 5 मैं टेक्निक बताऊंगा। आप जरूर देखते रहें। और ये छोटी सी वीडियो, बड़ा स्मार्ट सेशन है, छोटा सा लाइव सेशन है, आप इसको जरूर देखते रहें और मैं एक एक तरीका बताऊंगा। पहला तरीका तो है रेस्पिरोमीटर का। ये देखिए, जिसके भी पहले ये जो बनाया गया था रेस्पिरोमीटर, ये बनाया गया था कि जिनको कोई सर्जरी हुई है, जिनका ऑपरेशन हुआ है, या जिनको लंबे टाइम से कोई किडनी की बीमारी है, जो बेड रिडन है, जो काफी लंबे समय से बेड पे लेटे हुए हैं, जिनको कोई लीवर काम नहीं कर रहा, किडनी काम नहीं कर रहे, लंग्स में भी जिनको निमोनिया ट्यूबरक्लोसिस हुई है कभी, तो उनको उससे रिकवरी के लिए बनाए गए थे कि अब भाई 1-2 महीना सर्जरी का हो गया, लेकिन अभी लंग्स वीक हैं, तो लंग्स उनके हेल्दी हो जाए। लेकिन अब कोविड में ये वरदान का काम कर रहे हैं। ये 200 से 500 रुपए का आइटम है, छोटा सा, लेकिन बड़ा ही कीमती है। इससे बड़ी अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है हमारी। तो इसको चेहरे के लेवल पे पकड़ना है। अब गहरी लंबी सांस अंदर लेनी है, गहरी लंबी सांस अंदर ले। शुरू में 1 बॉल उठ सकती है, जब हम प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो 2 बॉल उठती है, और कस के प्रैक्टिस करेंगे, तीनों बॉल भी 3 सेकंड तक उठाते हैं। ये 5 सेकंड की एक्सरसाइज आपके लंग्स को बड़ा ही इफेक्टिव बना देगी, एफिशिएंट बना देगी, और ऑक्सीजन की कमी होगी नहीं और बॉर्डर लाइन कमी तो पूरी हो जाएगी। तो ऐसा करते हैं। और या फिर इसको रिवर्स करके भी कर सकते हैं ऐसे। इसमें फूंक मारनी पड़ेगी, फूंक मारेंगे, ये 1 बॉल ऊपर आ गई, ये देखिए, इसमें 1 ही बॉल ऊपर आएगी, कभी कभी 2 भी आती है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। ऐसी टेक्निक हमें 5 से 10 बार रिपीट करनी है एक बार में, 10 एक बार कम से कम करें हम। और शुरू में घबराए ना, अगर 1 ही बॉल उठती है तो भी कोई बात नहीं। तो हर बार खाना खाने से पहले दिन में 3-4 बार ये प्रैक्टिस करनी है हमें। खाली पेट का बड़ा फायदा रहता है इसका, क्योंकि लंग्स के लिए जितना हम खाली पेट एक्सपेंशन करेंगे उतना अच्छा रहेगा। लंग्स में फ्लूइड डिपॉजिट रहता है, पानी सा जमा हो जाता है, पस्सी जमा हो जाती है, तब हमारे लंग्स को एक्सपेंशन में दिक्कत आती है। तो ये बड़ी अच्छी टेक्निक है, इसे कहते हैं रेस्पिरोमीटर। इसमें अगर हम 1 बॉल उठा पा रहे हैं, इसका मतलब हमारे लंग्स की कैपेसिटी 300 ml है,
और अगर 2 उठा पा रहे हैं तो 900 ml, अगर 3 उठा पा रहे हैं तो 1200 ml की हम वेंटिलेशन कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा वेंटिलेशन होगा अच्छा रहेगा, लेकिन शुरू में थोड़ा होता है, फिर धीरे धीरे अपने आप बढ़ जाता है। ये बड़ी एफिशिएंट एक्सरसाइज है। जैसे मैं बिजी हूं, मैं चाहता हूं कि आप भी बिजी रहें और ये मैसेज सबको दें, जिससे कि पूरा देश, पूरा विश्व सकारात्मक रहे, पॉजिटिव रहे। एक एमडी डॉक्टर का मतलब खाली दवाइयां लिखना या खाली ऑपरेशन करना नहीं है। हमारा मकसद है कि प्रॉपर काउंसलिंग करना, प्रॉपर गाइडेंस करना। ये जो मेरी कुर्सी है, तो ये मैं एक समझता हूँ, मैं ऐसी जिम्मेदारी समझता हूँ कि जैसे कि जज की कुर्सी है, जो जज है कोई भी जो सही और गलत का विवेक जागृत कराए, या फिर एक माँ की कुर्सी है जो माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है और किसी को कोई दिक्कत ना हो तो वो रास्ता बताती है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी क्लाइंट्स हैं, जो भी व्यूअर्स हैं, तो सारा इस चीज को अच्छी तरह से सुने और इसको फॉलो करें और इसको आगे स्प्रेड करें, जिससे कि सबका फायदा हो। अब इसका रेस्पिरेटोमीटर का एक दूसरा वर्जन है, देसी वर्जन है ये शंख। तो ये शंख भी एक, मेरा भारतीय विधा में बड़ा विश्वास है और बड़ी श्रद्धा है, तो ये शंख भी बजाना सीख सकते हैं। ऐसे गर्दन उठा के बड़े शरीर को स्टेबल करके, स्थायी करके ऐसे हम शंख बजाते हैं। ऐसे कितना आसान है देखिए शंख बजाना। अगर हम 3-4 बार 5 बार सुबह शाम शंख बजाएं ऐसे, सुबह पूजा करके, जब योगा करके हम फ्री होते हैं उसमें शंख बजाते हैं, जब वॉक करके आते हैं मॉर्निंग वॉक करके उसमें फिर शंख बजाएं, शाम को भी खाना खाने से पहले शंख बजा लें। 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार अगर शंख बजाएं तो इससे हमारी बड़ी पल्मोनरी कैपेसिटी बढ़ती है, लंग्स फंक्शन इंप्रूव होते हैं, हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं। तो ये हम खड़े होकर बजा सकते हैं शंख ऐसे, आगे वाला पैर आगे कर ले, पीछे वाला पीछे और सिर पीछे करें। इससे हमारा जो स्पाइनल कोड है, स्पाइनल कोड एक्टिव होकर पूरे बॉडी की नर्व्स को एक्टिवेट करता है। इससे हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इंप्रूव होता है। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इंप्रूव करने के लिए हमारी स्ट्रेस भी दूर होती है, हम बड़े हौसले में जाते हैं और हम अच्छा काम करने लगते हैं। इसके साथ ही साथ हमको भोजन भी अच्छा लेना है, जिससे कि लंग्स में डिपोजिशन ना हो, फ्लूइड का डिपोजिशन ना हो। तो मैं भोजन भी आपको बताता हूँ कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं। उससे पहले मैं एक दूसरी टेक्निक बता रहा हूँ कि हमारे लंग्स की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, अभी मैं भोजन का बताऊंगा आपको। एक ये कि प्रोन वेंटिलेशन भी करें, प्रोन वेंटिलेशन, इससे हमारे लंग्स बड़े मजबूत हो जाते हैं। जो पिछले वाला हिस्सा है अक्सर हम इससे सांस नहीं लेते। अगर हम उल्टा लेट के सांस लेंगे तो लगभग मैं चाहता हूँ कि डेली 1 घंटा उल्टा लेट के भी सांस ले लें। उल्टा भी लेटें, सीधा तो लेटते हैं हम, अगर 1 घंटा उल्टा भी लेटे डेली, तो प्रोन वेंटिलेशन से हमारे लंग्स दोनों ही, आगे वाले हिस्से भी पीछे वाले हिस्से भी बड़े एफिशिएंटली काम करेंगे। चाहे तो सामने गमला भी रख सकते हैं और एक पंखा भी रख सकते हैं, पंखा रख के पंखा चलता रहे, जिससे कि बहती हवा रहे और हाइपर कैप्निया ना हो, हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी ना हो। और मैं एक और मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे जो कोई अकेला बंदा घर में है और मान लो चाहे कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव है, अगर अकेले है तो हमेशा मास्क अंदर ना, घर में लगा के ना रखें। तो अकेले व्यक्ति को लगाने की जरूरत नहीं है, अगर 2-3 लोगों की क्राउडिंग है तब एकदम लगा लें, अदरवाइज तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल नहीं पाती। तो इसे हाइपर कैप्निया कहते हैं, जो कि लगातार काफी लंबे समय तक मास्क लगाने से होता है। तो जब भी आप अकेले हो तब मास्क को हटा दें, उससे बड़ा हेल्प मिलेगी। और प्रोन वेंटिलेशन करें, इससे भी फायदा मिलेगा। और जो डाइट है, मैं डाइट का बता रहा हूँ आपको कि डाइट में क्या देना क्या नहीं देना। तो नुकसानदायक भोजन ना लें। जो 4 व्हाइट पॉइजन हैं, चीनी, नमक, मैदा, ट्रांसफैट, इससे बचना पड़ेगा। और पैकेट वाली चीजें ना लें, केचप, चिली सॉस वगैरह, बेकरी के प्रोडक्ट्स, पैटीज, पेस्ट्रीज, केक, चॉकलेट, आइसक्रीम, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक तो एकदम ही लंग्स में फ्लूइड को डिपोजिट करवा देंगी। जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, पास्ते से थोड़ा बचाव रखें, परहेज रखें। तली चीजें ज्यादा ना लें और खाने की गलत आदतों को सुधारें। देर रात को खाना खाना, खड़े होकर खाना, इससे बचना पड़ेगा। और जो डेड फूड है, जितना भी ये डेड फूड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की को पैदा करता है, प्रोड्यूस करता है और ऑक्सीजन की खपत बढ़ा देता है। ऑक्सीजन बहुत कम हो जाती है बॉडी में, ये बड़ी सारी ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेते हैं। इसको पचाने के लिए बहुत ऑक्सीजन चाहिए, जितने की फिर हमें ऑक्सीजन की लैकिंग रहती है। अगर हम फ्रेश फूड खाएंगे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ऐसा गाइडलाइंस बनाई है, WHO की भी गाइडलाइंस है, और जो न्यूट्रिशनल कमेटी है इंडिया की, उन्होंने भी गाइडलाइंस की है कि जितना फ्रेश फूड खाएंगे तो अच्छा रहेगा, प्रोसेस फूड ना खाएं। प्रोसेस फूड खाएंगे तब दिक्कत आएगी। तो इसके बदले में ये वाला खाना खाएं, मिस्से आटे की रोटी ले लें, घर पे आटा चक्की ले आए बेशक, और जब गेहूं पिसाएं तो साथ में चने, जो ज्वार, बाजरा, मक्का, मक्के भी डालें। छिलके वाली मूंग की दाल खाएं, सबसे अच्छी दाल है, भारी चीजें बहुत ज्यादा ना खाएं। और डेयरी प्रोडक्ट्स का जितना जरूरत है उतना यूज करें। दूध में थोड़ा हल्दी मिला के, नैनो हल्दी जिसे बोल देंगे हम, जो गोल्डन मिल्क है वैसे ले सकते हैं, बाकी थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट्स लेते हैं। ऐसे करें, जितना हम सिंपल खाना रखेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा, उतना ही हमारे लंग्स को कम काम करना पड़ेगा, एफिशिएंटली काम करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा बेसिक योगा करें हम, जिससे कि हम हमारे लंग्स एफिशिएंटली काम करते रहें। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, उसका भी आप पूरा लाभ उठाएं। एक तो देखिए, योग बड़ी ही एक यूनिक वैक्सीन है योग, तो उसका पूरा फायदा उठाएं। एक तो अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो हमारे लंग्स का एक्सपेंशन कराएंगे। लंबी सांस ली, लंबी सांस छोड़ दी, फिर लंबी सांस ली, लंबी सांस छोड़ दी, बड़े ही एफिशिएंट है ये।
अनुलोम प्राणायाम से बड़े लंग्स की हमारी हेल्दी पोजीशन हो जाती है। दूसरा हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम। आर्ट ऑफ लिविंग में भी सिखाया जाता है, जगी वासुदेवा भी सिखाते हैं, स्वामी रामदेव जी भी सिखाते हैं उज्जयी प्राणायाम। ये बड़ा एफिशिएंट है। एक भस्त्रिका प्राणायाम पूरे लंग्स की वॉशिंग करने के लिए जितना भी कर सकें 20 बार 30 बार 50 बार ऐसे करके। पहले जो कोई अगर थोड़ा वीकनेस है बॉडी में तो आराम आराम से ऐसे कर लें, फिर बाद में पूरी शक्ति से कर सकते हैं। इससे बड़ा फायदा होता है। तो इन चीजों का लाभ उठाएं। एक सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं 10 बार 20 बार 50 बार धीरे धीरे करके। और जब बॉडी हमारी एफिशिएंट हो जाएगी फिर तो हम पुशअप भी लगा सकते हैं, उससे भी फायदा होगा। तो इन छोटी छोटी चीजों का आप जरूर फायदा उठाएं। हमें पॉजिटिव रहना होगा, हमें सकारात्मक रहना होगा। और दूसरा, अगर घर में थोड़ा बहुत हवन भी कर लें उससे भी हमारे फेफड़े खुलेंगे, उससे हमारी स्मेल और टेस्ट वो भी बरकरार रहेगा। एक मैं चाहता हूँ कि वेल वेंटिलेटेड प्लेसेस पर रहें। जब एसी चलाएं घर में तो एसी 24 से 30 नंबर पे चलाएं। अगर ज्यादा ठंडा एसी चलाते हैं तो उससे भी दिक्कत होती है। तो एसी को ज्यादा लोअर टेम्परेचर पे ना चलाएं। तो ये, और जब एसी चलाएं तो थोड़े खिड़की दरवाजे खुले रहें, वेल वेंटिलेशन है। जितना वेल वेंटिलेशन रहेगा, खिड़की दरवाजे खुले रहेंगे, उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन आएगी घर में और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। इन छोटी छोटी चीजों का अगर आप लाभ उठाएंगे तो निश्चित रूप से सकारात्मकता पूरे देश में आएगी और सब लोग जल्दी इससे बाहर निकल आएंगे। तो मैं चाहता हूं कि इस मैसेज को आप पूरे देश को दें और पूरा देश इसका लाभ उठाए। हमारे इस चैनल पे छोटी छोटी वीडियोज आपको समय समय पे मिलती रहेंगी, आप लगातार जुड़े रहें जिससे कि पूरा देश पॉजिटिव हो। और जो भी इससे रिलेटेड क्वेरीज हो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने क्वेश्चन डालें जिससे कि मैं उसका आंसर कर सकूं उसका। थैंक यू।